मानव शरीर इस धरती पर मौजूद सबसे जटिल संरचना है जिसको समझ पाना खुद मानव के बस में नहीं है। मानव शरीर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस काम को करने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और वह ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। जो भोजन हम खाते हैं उसी भोजन का इस्तेमाल करके हमारा शरीर उस भोजन में से ऊर्जा प्राप्त करता है और उस ऊर्जा को शरीर के विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल में लाता है। और जो भोजन हम खाते हैं उसी भोजन में मौजूद होते हैं विटामिन्स, जो अगर हमारे शरीर को ना मिले तो हमारे शरीर की ग्रोथ भी रुक जाती है और ऐसे खतरनाक रोगों का सामना करना पड़ता है जो जानलेवा होते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में कि वे क्या होते हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इन विटामिन्स को कहां से प्राप्त किया जा सकता है। तो गाइस, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंटिफिक फैक्ट। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स को जीवन सत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजन के ऐसे अवयव होते हैं जिनकी आवश्यकता सभी जीवों को होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है, ऐसे यौगिक जो शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते उन्हें विटामिन्स कहा जाता है। बेशक इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर ये हमारे शरीर को ना मिले तो हमारे शरीर को बहुत से खतरनाक रोगों का सामना करना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि ये विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ मुख्य विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसको एंटीसेरोफेथैलेमिक भी कहा जाता है। यह विटामिन खासकर आंखों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यह हमें दृष्टि रोगों से बचाता है और इसकी कमी से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे रतौंधी, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और मोतियाबिंद भी हो सकता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जी। इन सब चीज़ों का सेवन करके हम लोग विटामिन ए की प्राप्ति कर सकते हैं। विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए बहुत आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोग घर बना लेते हैं। विटामिन बी एक पूरा कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसके कई सारे भाग हैं। इस विटामिन की कमी से होने वाला मुख्य रोग बेरी है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है, जिसकी वजह से इसको लगातार लेना पड़ता है क्योंकि यह विटामिन पानी में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए हमें टमाटर, अंडे, बादाम, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू और ताजे फलों का सेवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। विटामिन सी को एस्फॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखने में मदद करता है, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों को आकार देने में मदद करता है। यह शरीर की ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है और सबसे ज़रूरी बात, यह विटामिन एंटीहिस्टामिन है जो आम सर्दी जुकाम में दवा का काम करता है। इस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून बहने लगता है, भूख कम लगती है और मुख्य रोग स्कर्वी है जिसमें शरीर का वजन कम हो जाता है। इस विटामिन की प्राप्ति नारंगी जैसे फल या फिर सिट्रस फ्रूट से किया जा सकता है, यानी ऐसे फल जिनका स्वाद खट्टा होता है। विटामिन डी यह शरीर की हड्डियों को बनाने में मदद करता है और उनको संभाल कर रखने में भी मदद करता है। साथ ही ब्लड में कैल्शियम के लेवल को भी कंट्रोल करता है। इस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूट भी सकती है। इस बीमारी को रिकेटस या ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए एग यॉक यानी कि अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर का सेवन करते रहना चाहिए और साथ ही धूप सेकने से भी ये विटामिन हमारे शरीर में अपने आप बनने लगता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जिसकी वजह से हमें इन सब चीज़ों का भी सेवन करते रहना चाहिए। विटामिन ई, यह विटामिन खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में काम आता है। इस विटामिन को टेकोफेरल भी कहते हैं। यह विटामिन मांसपेशियों और टिश्यू की मरम्मत के काम में भी आता है और साथ ही ऑक्सीजन के हार्मफुल रूप से हमें बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस कारण इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। साथ ही यह सेल मेम्ब्रेन को बांध कर रखता है और बॉडी में फैटी एसिड के लेवल को भी कंट्रोल करता है।
इस विटामिन की कमी से खून में कमी आ जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। यह विटामिन ऑयल के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।